कोई किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर करता है कार्रवाई, वो फिर जबरदस्त करता है, वो कर लेगा कार्रवाई। वो जिंदा है, मरा हुआ थोड़ी है हमारा खुदा। वो जिंदा है, वो करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा और परफेक्ट करेगा। आप कुछ करेंगे, एक छोटा बच्चा किसी दुश्मन को थप्पड़ मार लेगा, एक दिन में थप्पड़ का असर खत्म हो जाएगा, कितनी लाश डाल लोगे। पर जब उसका बाप थप्पड़ मारेगा, भाई साहब मुंह घुमा के पीछे की तरफ लगा देगा, पता नहीं कितने दिन तक मोच नहीं उतरेगी गर्दन, कलर लाला जीवन बिताने पड़ेंगे। हां, परमेश्वर को मौका दो, उसे काम करने का मौका दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शारम दासिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में जैसे कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ रूना जी ने, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों से लेकर जो कि बहुत सारा विरोध मसीह लोगों का परमेश्वर के दासों का बढ़ रहा है। इन लोगों के द्वारा जो कि विरोध किया जा रहा है, पुतले जो कि जलाए जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसी को लेकर आज परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ रूना जी बोले हैं। और उन्होंने कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हमारे पुतले जला रहे हैं, आप हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हम इन्हें बदनाम करेंगे, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, इनके पुतले साड़ेंगे तो ये डर के बैठ जाएंगे। पर मसीह लोग हैं जो उन्होंने बताया कि ये पुतले साड़ते हैं ना, जो इससे ये हमें गोल्ड मेडल दे रहे हैं, ये हमें ऊंचा कर रहे हैं, ये हमें बढ़ा रहे हैं। क्योंकि विरोध करने से आपको पता है ना कि जितना मसीह लोगों का विरोध होता है, उतने ही वो चमकते हैं, उतने ही प्रभु यीशु मसीह के नाम को वो ऊपर लेकर जाते हैं। और उसी को लेकर आज परमेश्वर के दास ने भी बताया कि जितना हमारा विरोध होगा, उतने हम ऊंचे जाएंगे। उतने आने वाले समय में आप देखेंगे कि पंजाब के जो क्रिश्चियन है वो कैसे चमकेंगे और कैसे वो परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। और हमें जो कि विरोध के बदले में विरोध नहीं करना है, हमें विरोधियों को जवाब नहीं देना। क्योंकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जवाब देता है, जब हमारा परमेश्वर जवाब देता है, तो सब देखते हैं, सबको पता चलता है कि वो एक बदला लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम पूरी वीडियो को वॉच करते हैं। गॉड ब्लेस यू। किया, अब दिखने में ये विरोध लग रहा है, दिखने में ये शैतान का काम लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि परमेश्वर इन लोगों को इस्तेमाल करता है अपने ही भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए। अब वचन कहता है कि जब कलीसिया तितर बितर हुई, तो वो जहां तितर बितर हुई वहां जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। जब कलीसिया तितर बितर हुई, कोई दूसरे शहर में भाग गया, कोई दूसरी स्टेट में चला गया, कोई दूसरे देश में चला गया, जहां जाके इसके रिश्तेदार थे, जहां जहां पहुंच थी, जहां जहां कोई जानकारी थी, वहां वहां वो गए। और वचन कहता है उस वजह से जो सुसमाचार था वो यरूशलेम के बाहर गया। यरूशलेम के बाहर सुसमाचार नहीं जा रहा था। प्रेरित उठते थे, प्रचार करते थे, 3000 लोग मिलते थे। वो 3000 लोगों की प्रॉपर्टी सांझे में थी। लोग अपने मकानों को बेचकर, प्रॉपर्टियां बेचकर चर्च में लाते थे। चर्च से वो पैसा खाने में, चर्च के सिस्टम में, काम में इस्तेमाल होता था। और कोई भी अपनी चीज को साझा, सब साझे में रखते थे। किसी का मकान बन रहा है, किसी का कर्जा उतर रहा है, लेकिन कलीसिया कंफर्टेबल थी। और परमेश्वर का वचन था कि तुम लोग जब अपने उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने विरोध का इस्तेमाल किया। कई बार आपकी लाइफ में जब विरोध होता है, इसलिए मैंने कहा विरोध के बदले विरोध मत करो। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पुतले साड़ रहे हैं, वो पुतले थोड़ी साड़ रहे हैं, वो आपको मेडल दे रहे हैं स्पिरिट में। वो आपके लिए गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है वो आपका। वो कोई खराब चीज थोड़ी है वो। लेकिन जब आप अपना मेडल दूसरे को वापस कर देंगे, वो खराब चीज है। कि उन्होंने साड़ा, एक मैंने साड़ दिया, हमें वापस नहीं करना अपना गोल्ड मेडल। यही तो सताव का मजा है। बाइबल कहती प्रेरित खुश हुए ना चाहिए था, अगर आपको इतनी चिंता है क्रिश्चियंस लोगों की तो। लेकिन क्रिश्चियंस इस चीज का गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, या पास्टर्स गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए वो गोल्ड मेडल है, उनके लिए वो निशानी है कि गॉड इज विद अस। वो हमें ब्लेस कर रहा है। आप हमारे साथ चर्च चलें, आप देखें, आप खुद जाएं, आपको मालूम होगा कितना पैसा वहां मिलता है कि नहीं मिलता। क्यों लोग वहां आते हैं? क्योंकि जिसको यीशु मसीह मिल गया, उसकी लॉटरी लगी, उसे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। क्या मुझे है 10 लाख की जरूरत? क्या आपको है जरूरत?
अरे क्या पैसा, ये क्या है पैसे की औकात यीशु मसीह के सामने। जिस व्यक्ति के बेबी नहीं था 40 साल से, उसके सामने पैसा रखेंगे, पैसे को लेगा कि बेबी को लेगा? जो कैंसर से मर रहा है वो पैसे को लेगा कि हीलिंग को लेगा? जिसके मन में शांति नहीं है, पैसा भी है, सेहत भी है, वो पैसे को लेगा कि यीशु मसीह की शांति को लेगा? हालेलुया। वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर आप विशालम दासिया चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो विशालम दासिया चैनल को सब्सक्राइब करें।